शेवटची अपील झाली की ती अपील पंच फेटाळून लावत असतात, कारण पंचांना फलंदाज दिसत नसतो, त्यामुळेच वान केलंय त्या ठिकाणी गोलंदाजाला. आता मात्र अँगल चेंज केलाय, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पावलांचा वापर, पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा बीट होतोय बॅट्समन. ये पहली गेंद वाइड थी, लेकिन उसके बाद क्या कमाल की वापसी की गेंदबाज ने। पूरी तरह से योगेश ने अब बांध के रखा बैट्समैन राहुल को। निश्चितच खूप छान कमबॅक केलंय. पहिला बॉल वाईट टाकल्यानंतर चांगल्या वेगानं गोलंदाजी करतोय गोलंदाज योगेश. पॉवर प्लेचं षटक आहे, फक्त दोनच खेळाडू सर्कलच्या बाहेर आहेत. फलंदाजांना लाभ उचलावा लागेल. यावेळेस आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, आणखी एक चांगला बॉल. टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा मूव होताना दिसला, आतमध्ये आला आणि अक्षरशः आता भंबेरी उडवताना दिसतोय गोलंदाज फलंदाजाची या पहिल्या षटकामध्ये. तीसरी डॉट गेंद इस वक्त खेलते हुए बैट्समैन राहुल, क्या कमाल की हो रही है। सटीक लेंथ और लाइन पर लगातार चाइना में गेंदबाजी होती हुई योगेश की। पूरी तरह से चारों शानों चीत किया पावर प्ले के खेल में योगेश ने राहुल को। अभी तक कोई भी ढील नहीं दी, शॉर्ट बल्ले से अभी तक कोई भी रन नहीं निकले। बॅटवर चेंडू येतच नाहीये. यावेळेस मात्र थोडासा संयम दाखवला, हलक्या हाताने तटवलाय बॉल. धावचीची संधी होती, मात्र डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती. खूप जास्त धोका पत्करला होता सिंगल साठी, आणि आता मात्र पहिली धाव आपल्याला बॅट मधून येताना दिसे. संघाची एकूण धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 2 धावा. छोटी गेंद की सिर्फ दिशा दी थी, लेकिन पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, रनआउट का एक मौका बन सकता था, लेकिन चूक गए थे पर, और सिंगल पूरा करते हुए बैट्समैन राहुल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 बिना किसी नुकसान पर। पुढचा बॉल फेस करेल फलंदाज अविनाश. अविनाशला फार जास्त योगदान पहिल्या सामन्यामध्ये देता आलं नव्हतं. पुन्हा त्याच्याकडे संधी असणार आहे. ही मॅच दोन्ही संघांसाठी निश्चितच महत्वाची मॅच आहे. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज योगेश. यावेळेस मात्र पंचांनी थांबवलंय. पाहायचं काय घडलंय. ऑफ साईडला आपण पाहतोय की एक पॉइंट आहे, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ देखील आहे. 5 खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये ऑफ साईडला, ऑन साईडला 2 सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. 2 सीमा रेषेवर. यावेळेस ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र आउटसाइड एज लागली बॅटची आणि बॉल निघून गेलाय डिक्लेअर झोन मध्ये. फक्त एक धाव मिळेल बॅट्समन अविनाशला. सामने की तरफ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी हो रही है अजय गरत पावर प्ले में, पूरी कंजूस गेंदबाजी हम देखते हुए योगेश के द्वारा। आणि हेच कुठेतरी अपेक्षित होतं योगेशच्या माध्यमातून जय बजरंग भावाळे ए संघाच्या कॅप्टनला. पुढचा बॉल. यावेळेस पावलांचा वापर केलाय. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय की आउटसाइड एज लागते बॅटची, डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल निघून जातोय. फक्त सिंगल धाव मिळणार आहे या बॉलवर, आणि याच बरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. आई खंडेश्वरी भावाळे संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे. टॉस जिंकून धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 4. दोन्ही संघांनी एक एक सामना जिंकलाय. या स्पर्धेचा उद्घाटनीय सामना जय मल्हार किरवली आणि आई खंडेश्वरी भावाळे या 2 संघादरम्यान खेळवला गेला होता. त्या मॅच मध्ये भावाळे संघ जिंकला. त्यानंतर जय बजरंग भावाळे ए संघानं स्वामी समर्थ सोनाळे टीमला पराभूत केलं. बिल्कुल, एक ओवर की समाप्ति के बाद केवल रन बने 4। विकेट को अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं गिरी है, लेकिन जो गेंदबाजी की योगेश ने वो नफी तुली। देखना अब दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी को किसको लगाते हैं। टीम के कैप्टन अनंता राहुल को बुलाए, दूर वाली छोर से मरता क्या ना करता। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ सामना करे अब बैट्समैन राहुल के लिए। राहुल टू राहुल। दोन्ही संघांसाठी सूचना आहे, आपण वेळेच्या बाबतीत प्लीज सहकार्य करा. जास्त वेळ दौडू नका. 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 4 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. यानंतरचा सामना पाहायला विसरू नका. एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाडा विपक्ष जय सावरीदेव सांगे. दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सना विनंती असेल, आपण टॉससाठी टॉस बॉक्स मध्ये येऊन सज्ज राहायचं आहे. राहुल की पहली गेंद, लेकिन अपने स्टेप में चूकते हो पर राहुल के विरुद्ध राहुल है. कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है. अभी देखना है राहुल के सामने राहुल क्या हो जाता है. और द विकेट। फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन शरीर को लगकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर अनंता केने के पास। देखिए, जो काम योगेश ने किया था वही काम अब राहुल भी करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ही कदमों पर कदम रखने की कोशिश है उनकी. पहली गेंद बढ़िया लेंथ पर रखी थी उन्होंने, गुडलेन से हल्का सा आगे रखा और रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को. पहले ओवर में भी यही चीजें ज्यादा देखने को मिली थी, हाथ खोलने के लिए जगह ही नहीं मिली बल्लेबाजों को. अगली गेंद राइट आर्म द विकेट, बाहरी किनारा, लेकिन कोई स्लिप नहीं है. विकेट कीपर के पास मौका नहीं था कैच का. गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन के लिए.
मोटा किनारा लेकर गेंद चली गई थी पहले स्लिप से डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। सिंगल के साथ स्कोर अब कछुए की तरह आगे सरकता हुआ, जिस तरह से कछुए की चाल रहती उस तरह से स्कोर कार्ड पर हरकत होती भी 5 बिना किसी नुकसान पर। देखिए आई खंडेश्वरी भावाली टीम ने जो पहला मैच जीता था वो कहीं ना कहीं दिन की रोशनी में हुआ था, तब बहुत अच्छी बैटिंग की थी राहुल ने, लेकिन इस समय काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अंडर फ्लड लाइट्स। यस, रनों के लिए काफी संघर्ष करती हुई अब फ्लड लाइट्स में इस वक्त मुकाबला चलता हुआ कहीं ना कहीं दिक्कत होती हुई बल्लेबाजी करने के लिए। ऑन साइड में खेल दिया, पुल शॉट खेला, गेंद जा रही पहले बाउंस पर, आउटफील्ड काफी तेज और कड़क, 4 रन। बहुत ही सुंदर शॉट है, इस बार मौका मिला हाथ खोलने का, कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी और बहुत ही बढ़िया नियंत्रण के साथ ये पुल शॉट खेला है। फील्डर थे डीप में लेकिन उनसे थोड़ी आगे गिरी और स्पंजी बाउंस होता है टेनिस बॉल में, वो देखने को मिला फील्डर के ऊपर से पहले बाउंस पर। 4 रनों के लिए पहला चौका इस मैच का बैट्समैन अविनाश के बल्ले से। यस, और उस दिशा में अगर देखा जाए तो आउटफील्ड काफी तेज और कड़क है। गेंद पहली टिप्पा खाने के बाद चली गई थी खिलाड़ी के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। अपने बाजू को खोलते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए बैट्समैन अविनाश अब राहुल के सामने। अविनाश अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है और यदि वो आखिर तक खड़े रहते तो जरूर एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। स्कोर इस समय 9 रन बिना किसी नुकसान के। ये गेंद इस बार सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन निशाना चूकता हुआ। ओवर थ्रो दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, मौका है वहां पर लेकिन मौका बुना नहीं पाए फिर से फील्डर। 2 रन पूरे। यस, जल्लोष मनाते हुए भावाले के खिलाड़ी और समर्थक, जिस तरह से 2 रन भागकर पूरे किए थे अविनाश ने। जी हाँ, आई खंडेश्वरी भावाले के समर्थक कहना होगा, वैसे तो भावाले टीमें खेल रहे, दोनों में भावाले गांव की टीमें हैं, तो कोई भी जीते भावाले टीम की, भावाले गांव की ही जीत होने वाली है इस मुकाबले में। निश्चित रूप से स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 11 बिना किसी नुकसान पर। और नंबर 2 का खेल इस वक्त चलता हुआ। अगली गेंद राहुल की ओर दी विकेट, ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी है मिड विकेट की दिशा पर, बढ़िया फील्डिंग, पहले बाउंस पर, गजब की फील्डिंग की थी डीप मिड विकेट की खिलाड़ी जोगेंद्र ने। जोगेंद्र तो कप्तान है और कप्तान इस सीजन में अपना 100% दे रहे हैं, चाहे फिर वो बल्लेबाजी करे या फिर फील्डिंग करे। आउटफील्ड के बहुत ही बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं जोगेंद्र। पलक झपकते ही उन्होंने उछलती हुई गेंद को फील्ड किया था ऊपर उछलते हुए, बहुत ही बढ़िया उनका जंप का टाइमिंग था। यस, एक ही एक्शन में गेंद को उठाया था अजय गरद और काफी तेज थ्रो किया था विकेट कीपर के पास, जब तक समय था बैट्समैन अविनाश के पास 1 रन पूरा करने के लिए। और इस सिंगल की मदद से स्कोर 12 पर पहुंच चुका है। अभी भी दूसरे ओवर में एक गेंद शेष है। राहुल चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फुलर लेन ड्राइव किया बॉलर की दिशा में लेकिन फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए, हाथ से लगी है गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर जा रही है, दूसरे का प्रयास। इस बार कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ी सी चूक और उसके चलते 2 रन आखिरकार पूरे होते हुए। हालांकि एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को शुरुआत से ही। पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा था, योगेश का सिर्फ 4 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में राहुल थोड़े से कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। आई खंडेश्वरी भवाड़े। देखिए अब 1 रन के लिए इस वक्त संघर्ष करती हुई, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट इस वक्त काफी खराब चलता हुआ जय बजरंग स्पोर्ट भवाली टीम का, जिस तरह से लगातार मिस फील्ड हो रही है और उसका लाभ बल्लेबाज राहुल और अविनाश को मिलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान पर। और आदित्य, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ओम साई आमनी लोनार क्रिकेट एसोसिएशन में पहले नंबर पर है इस समय जय बजरंग भावाड़े ए टीम। यस सर, तीसरे ओवर के लिए अब विकेश को बुलाया गेंदबाजी के लिए। देखिए अभी तक आनंद तक ने गेंदबाजी के लिए आए नैया, इस वक्त सोचने वाली बात है अजय गरद। शायद अंतिम ओवर में वो गेंदबाजी करेंगे। अभी तक जो उनके युवा गेंदबाज है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने गेंद हाथ में नहीं ली है। नया ओवर लेकर विकेश मुकादम, एक और तेज गेंदबाज जय बजरंग भावाले ए टीम की ओर से। उनकी पहली गेंद, उल्टॉस इस बार ऊंचा उठा दिया है, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे फील्डर और लपक लिया कैच, अच्छा कैच, बैट्समैन आउट। फुल टॉस गेंद थी, उसको ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद और एक स्कायर कैच को अंजाम देते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी राहुल। पहली विकेट गिरती हुई अविनाश के रूप में अजय गरद पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए ओवर नंबर 3 में विकेश मुकादम। हालांकि विकेट मुझे लगता है कि पहले या दूसरे ओवर में गिरनी चाहिए थी, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन ये देखिए ये कमजोर गेंद थी, इस पर विकेट मिला। यही क्रिकेट का खेल है, बड़ा ही कभी कभी विचित्र लगता है। यस, कभी अच्छी गेंद पर सिक्सर लगता तो कभी खराब गेंद पर विकेट भी मिलती।
तो पहले विकेट का पतन 14 के स्कोर पर। अब मात्र 11 गेंदें पारी में शेष है। हालांकि आई खंडेश्वरी भावाली टीम जो है वो एक तरह से जूनियर टीम कही जा सकती है। उनके पास युवा खिलाड़ी ज्यादा है, अनुभव की कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन जय बजरंग भावाली टीम में भी हालांकि काफी युवा खिलाड़ी है, लेकिन अनंता के नहीं, एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है और वो कई बार फर्क बन जाते हैं दोनों टीमों के बीच में। कई मुकाबलों में देखा है हमने। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बल्ला चलाया जरूर लेकिन अधूरे मन से, और अंपायर का इशारा वाइड। ऐसा काफी बीच में पटक दिया तो पर और पंच करने की कोशिश की थी, काफी बाउंस था गेंद में, और इसी को मद्देनजर हुए देखते हुए अंपायर शकील कोटी वाइड घोषित करते हुए और एक बाउंसर अब कर चुके इस वक्त बताते हुए गेंदबाज विकेश मुकादम को। मुकादम एक बार फिर से राइट अमो द विकेट। इस बार खेलना चाहते थे कवर्स में, बल्ले के अंदर लगी, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग। हालांकि रनआउट का भी मौका था लेकिन निशाना साधा नहीं, स्टंप्स पर थ्रो किया ही नहीं मुकादम ने, कोई रन नहीं इस गेंद पर। इसके बाद होने वाले मुकाबले एमडी स्पोर्ट्स आमने बाड़ा बनाम जय सावरी देवसांगे, उसके बाद जय बजरंग पीसे और जानू स्पोर्ट्स इताड़े के बीच में एक और मुकाबला देखने को मिलेगा जो कि दूसरे राउंड का आखिरी मैच होगा। इस बार आगे निकले और बोल्ड हो गए, बेल्स जलती हुई और बैट्समैन का दिल भी जल उठा। बैट्समैन आउट। कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारने की कोशिश, लेकिन गेंद स्टंप को टकराती हुई और विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। इस परिसर में पहली मर्तबा हम रात की रोशनी में मुकाबले देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स बेल्स, हालांकि नया कीर्तिमान इस वक्त बनाया है माउली स्पोर्ट्स और साथ ही साथ विवेक इंटरप्राइजेस कप 2021 में। जबरदस्त ये टूर्नामेंट है और काफी उत्सुकता है दर्शकों के बीच में, और खिलाड़ियों को भी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए काफी उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। एक्साइटेड है खिलाड़ी भी। पहली बार मौका मिला है उनको यहाँ पर डे नाइट टूर्नामेंट खेलने का, खासतौर पर आमने लोनाड़ परिसर की जो टीमें हैं उनको। 10 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 5 रन बना पाए राहुल आउट होने से पहले। अविनाश ने 5 गेंदों पर 8 रन बनाए। अविनाश अच्छा खेल रहे थे लेकिन राहुल ने काफी स्ट्रगल किया। दूसरे विकेट का पतन हुआ है और स्कोर है केवल 15 रन। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। आई खंडेश्वरी भावाली टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई। देखिए अजय गरज जो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी का फैसला किया था, तीसरे ओवर का खेल जारी है लेकिन उनके पक्ष में नजर नहीं आता। हालांकि जिस तरह से शुरुआत की थी, योगेश ने 4 रन, हालांकि विकेट कोई भी नहीं मिला था, लेकिन राहुल कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए थे। 10 रन तीसरे ओवर में वापसी की विकेश ने। अब दोनों भी नए बैट्समैन है, विदिश और ऋषिकेश। 2 विकेट चटका चुके हैं विकेश। इस बार बैक ऑफ लेंथ अच्छी गेंद थी, अच्छा उछाल प्राप्त किया, कंधे का जोर लगाकर बॉलिंग करते हुए। एग्रेशन हमेशा देखने को मिलता है जब भी विकेश मुकादम गेंदबाजी करते हैं। यस, निश्चित रूप से हमारे बीच में सूरज फ्लोरो का इस वक्त आगमन हो चुका है, साथ ही साथ विकी के ने, सुनील धनेश के 12th मैन और मेरे काबिल दोस्त। और इस बार गेंद थोड़ी नीचे बैठ गई थी, फिर से बीट हुए बैट्समैन। हालांकि विकेट कीपर भी बीट हुए हैं जिसके चलते 1 रन मिला है। डिक्लेयर जोन में चली गई गेंद। इस 1 रन की बदौलत स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर्स में आप यदि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हो तो यही सोच होती है कि फ्लडलाइट्स में यदि मैच है तो 40-45 रन कम से कम बनाए जाए। यस, चेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कुछ कैप्टन बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मार दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, मिस फील्ड, दूसरे की कोशिश हो रही है, तेज थ्रो और देखना है आउट। डायमंड डक का शिकार बने हैं विदेश। कोई भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला और विदेश ही बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ। वन डाउन खेलने आए थे, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही थे। इस बार मिसफील्ड हुआ था और मिसफील्ड पर चांस लिया वहां पर बल्लेबाजों ने, दूसरे रन का प्रयास किया। लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी, मिसफील्ड होने के बाद तुरंत उन्होंने रिकवरी की और थ्रो बहुत अच्छा था उनका, बॉलर ने बाकी का कार्य पूरा किया। तो विदेश 0 पर आउट हुए हैं, डायमंड डक का शिकार बने हैं। तीसरे विकेट का पतन 17 के स्कोर पर। कमाल की फील्डिंग आउटफील्ड में लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, हल्की सी मिस फील्ड और उसके ऊपर चांस लेने की कोशिश की थी बैट्समैन ऋषिकेश ने, लेकिन अपना विकेट फेंकते हुए विदेश विदेश 0 का चश्मा पहनकर डगआउट में जा चुके। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 17 रन। देखिए अब काफी निराश किया, हालांकि
आई खंडेश्वरी प्रतिष्ठान स्पोर्ट भावाले ने। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तुरंत आ जाए। जय सावरीदेव सांगे टीम के कैप्टन और एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम के कैप्टन। हमारे बीच में ग्रुप ग्राम पंचायत आमने और आमनेपाड़ा के विद्यमान सरपंच संतोष जी काकड़ी साहब, जिन्होंने फोर्थ कैश प्राइज हमें स्पॉन्सर किया, जो 25,000 आपका दिल के गहराई से, और मामूली स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, और विवेक इंटरप्राइजेस कब के लिए आपने जो कैश प्राइज नंबर 4 स्पॉन्सर किया, मामूली स्पोर्ट्स की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते विद्यमान सरपंच संतोष जी काकड़े साहब का। आखिरी ओवर का खेल इस वक्त जारी। बीट वे बैट्समैन, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, स्विंग एंड मिस, रुका हुआ स्कोर 18 की योग पर। अनंता केने टीम के सबसे सीनियर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और पूरा अनुभव इस वक्त झोंकते हुए इस मुकाबले में। रात के खाने के बाद योगेश पटेल इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए, गैप में खेलने की कोशिश और गेंद चली गई डीप कवर के बाहर। देखना है 4 रन का इशारा तब आप जाके शकील कोटी सर का। मुझे ऐसे लगता है आदित्य, ये आज के दिन के खेल का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक है। जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर ड्राइव किया है, पॉइंट और कवर के दरमियान से गेंद को ड्राइव कर दिया था बिल्कुल गैप में। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक सचिन के बल्ले से, शानदार चौका। यस, बहुत खूबसूरत शॉट खेला था, जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया था, गैप ढूंढा था ऊपर बैट्समैन ने और मिल गए थे ऊपर 4 रन। अनंता केने ओवर द विकेट, ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है अनंता केने के पास, निशाना चूक गया ऊपर। 1 रन पूरा करते हुए इस बीच बैट्समैन सचिन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 23 के ऊपर। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है अजय गरद रन बनाने की। जी हाँ, 4 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं अनंता के ओवर में। सिर्फ 2 गेंदें अब पारी में शेष है। स्कोर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा टोटल देखने को नहीं मिला है। पिछले मैच में बड़ा टोटल देखने को मिला था इत्ताडी टीम की ओर से, जिन्होंने 51 रन बनाए थे। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद, बहुत ही बढ़िया बाउंसर, पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। शानदार गेंदबाजी, बहुत कमाल की गेंद, काफी तेज बाउंसर की थी, उनके नाक के करीब से गुजरती हुई विकेट कीपर के पास। ऑन फॉर दी ओवर का भी इशारा था शकील कुटी का। स्कोर अब रुका हुआ 23 रन। आखिरी और अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, आखिरी गेंद शेष अनंता के ने ओवर दी विकेट बैट्समैन ऋषिकेश के लिए। बोल्ड आखिरी गेंद पर डंडा चला गया अब रात की सैर करने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन, कुल मिलाकर 4 विकेटों के नुकसान पर, और इस मैच को जीतने के लिए 4 ओवर में 24 की चुनौती रखी है आई खंडेश्वरी स्पोर्ट भावाले ने जय बजरंग भावाले के सामने। आइए दोस्तों, अब अगले मैच के टॉस की तरफ बढ़ रहे। मैं मानी श्री विद्यमान सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत आमने और आमनेपाड़ा के विद्यमान सरपंच संतोष जी काकड़ी साहब और ओम साई आमने लोनाड़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मानी श्री मदन दत्तू जादव उर्फ एमडी साहब से निवेदन करता आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है, जहां पर सरपंच टॉस बॉक्स देखिए। सिक्के के बारे में आपको फिर एक मरतबा बताता चलो, जिनका जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया, वो
सुरेन दलवी की तस्वीर है और एक तरफ सुनील फुलोरे विवेक इंटरप्राइजेस। टॉस होता हुआ विद्यमान सरपंच साहब की शुभ बातों से। कॉलिंग है सुरेन दलवी, लेकिन यस आया अभी इस वक्त सुरेन। टॉस को जीता है एमडी स्पोर्ट्स सामने वाला के कैप्टन ने और योगेश केने स्पॉन्सर टॉस विनिंग ट्रॉफी इस वक्त देते हुए। दोनों मान्यवर से निवेदन करता हूं आपको वीआईपी मंच पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है। देखिए इस अहम मुकाबला का आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? क्षेत्ररक्षण 4 ओवर में कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेंगी सांगे टीम को? अंडर 20। देखिए सामने वाली टीम में बहुत स्ट्रांग और गहरी बैटिंग ऑर्डर है, जिसमें मनोज पटेल बहुत फॉर्म में, उनको आउट करने के लिए कुछ गेम प्लान? गेम प्लॅन तर आहे, आमचे बॉलर पण चांगले आहेत तसे पण. हम उम्मीद करें एक बड़ा मैच हम देखने जा रहे हैं। हो नक्कीच. ऑल दी बेस्ट एमडी के कैप्टन मेरे साथ सांगे टीम के कैप्टन है। टॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट था? हाँ था। टॉस जीतते तो आप क्या करते? फील्डिंग करते थे। लेकिन अब आपको गेम प्लान बी बल्लेबाजी की दावत दी है। 4 ओवर में कोई एक टारगेट सेट करेंगे अब एमडी स्पोर्ट हमने पड़ा के सामने? 35 से 40। देखिए 35 और 40 की तरफ देखने के लिए आपके पास ऐसे कौन से बैट्समैन है जो पावर प्ले में आकर रन बना सकते हैं आपके टीम के लिए? मनोज है, रोशन है। ऑल दी बेस्ट सांगे टीम के कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, एमडी स्पोर्ट्स won the toss and decided to ball first. Back to the commentary box. थँक यू सो मच आदित्य जाधव. तर 24 चेंडू आणि विजयासाठी मात्र 24 धाब्यांची गरज. अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी गोलंदाजी आपल्याला जय बजरंग स्पोर्ट भावाली संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. सलामी जोडी खेळपट्टीवर आपण पाहतोय योगेश विथ निखिल आणि षटकाला सुरुवात केली आहे या ठिकाणी गोलंदाज अविनाशने. पल्ला चेंडूवर खूपच छान ड्राईव्ह पाहायला मिळाला, एक सिंगल धाव पाहायला मिळाली. सिंगलच्या मदतीने मात्र वैयक्तिक आपलं खातं उघडलं. श्रीरंगाची श्रीगणेश इथे मात्र केली जाते असं वाटलं होतं की मात्र कुठेतरी खंडेश्वरी प्रतिष्ठान भावाडी संघाच्या माध्यमातून इथे चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु गोलंदाजाने मात्र अतिशय भेदक इथे मात्र मारा केला आणि त्याच अनुषंगाने मात्र खंडेश्वरी प्रतिष्ठान भावाली संघाच्या फलंदाजाने योग्य ती धावसंख्या मात्र उभी करता आली नाही. पण तुम्हाला ही मॅच जिंकायची असेल तर मात्र धावांचं तुम्हाला मात्र संरक्षण करावं लागेल. ज्या अनुषंगाने आपण जर पाहिलं तर संरक्षण जे बजरंग पिशे संघाने केलं होतं जानवर संघाच्या अगेन्स्ट 28 धावा डिफेन्स केल्या आणि मात्र तशाच प्रकारे गोलंदाजी तुम्हाला या ठिकाणी करावी लागेल. इथे मात्र ऑफस्टिकचा चेंडू ऑन साईडला मात्र खेचून मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चांगला क्षेत्रच्या मिडॉनच्या जवळपास अगदी चांगला क्षेत्रक्षण आणि मात्र हा जल्लोष पाहू शकता आपण. आणि हे सर्व जे प्रेक्षक आहेत ते मात्र नक्कीच कुठेतरी खंडेश्वरी प्रतिष्ठान भावालय संघाच्या पाठीमागे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक चांगला क्षेत्रक्षण पाहिलं आपण जवळपास मिडॉनच्या दिशेने मात्र या ठिकाणी सेलिब्रेशन पाहू शकता. या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त या स्पर्धेचं आपल्याला आयोजन पाहायला होतं आणि प्रथमतः या परिसरामध्ये आपण पाहतो की एक रजनी क्रिकेटची स्पर्धा प्रेक्षक इथे मात्र या ठिकाणी एन्जॉय करतायत. सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. अविनाश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. लाईन पाबी लागेल या चुकीची आहे, पण आमच्याकडे वळतायत वाईटचा इशारा आणि आता मात्र आपल्या डाव्या बाजूला पाहू शकता जय बजरंग स्पोर्ट भावाली संघाचे हे समर्थक. एकच गावातील हे दोन संघ आणि उद्या सुद्धा आपल्याला हा दृश्य पाहायला मिळेल, कारण श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ आणि किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघ या दोन संघामध्ये पहिली मॅच पहिल्या फेरीतील आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे मात्र ऑन साईडला उडवण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे आणि या ठिकाणी झेल ड्रॉप. तुम्हाला मात्र या ठिकाणी या सामना जिंकायचा असेल तर कॅचेस मात्र तुम्हाला पकडावे लागतील. तुम्ही जर कॅचेस ड्रॉप केले तर मात्र तुमच्या हातातून मात्र सामना कदाचित निष्ठू सुद्धा शकेल. परंतु या ठिकाणी पाहू शकता आपण शॉट स्क्वेअर लेग कडे पाहिलं तर क्षेत्रशी होती ऋषिकेश कडनं मात्र ही चूक आपल्याला पाहायला मिळाली. धावसंख्या मात्र सिंगलच्या मदतीने पुढे संख्या पुढे जात असताना बिनबाद 4. बॉल टू रन इक्वेशन आहे. 24 चेंडू विजयासाठी 24 धाब्यांची गरज. इथे मात्र या ठिकाणी इनफिल्डच्या डोक्यावर फटका केलायचा होता, परंतु या ठिकाणी थोडस दुरून करण्याचा प्रयत्न केला आणि पंचाने मात्र या ठिकाणी गोलंदाजा दंडित केलं वाईटच्या स्वरूपात.
यानंतर मोठे मॅच मित्रांनो तुम्हाला पाहायला मिळेल. एम.डी. स्पोर्ट आमनेपाड विरुद्ध जे सवराई सांगे या दोन संघामध्ये एम.डी. स्पोर्ट आमनेपाड संघाने टॉस जिंकलाय महत्वाच्या मॅचमध्ये. इथे मात्र शॉर्ट टर्म पूल करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम पटका आहे, 1700 चेंडू खाली जजमेंट करतायत आणि मात्र या ठिकाणी पहिल्या विकेटचं पतन. निखिल बॅक टू द आउट. अभेचं योगदान देऊ शकले. नवीन फलंदाज अनंत केने इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. तर एक वेगळी रणनीती जय बजरंग स्पोर्ट भावले या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय की अनेक स्पर्धा मी या परिसरामध्ये कव्हर केल्या, परंतु अनंत केने किमान चौथ्यात किंवा 5व्या क्रमांकावर केल्यासाठी येत असतोय. परंतु या ठिकाणी पहा तर त्याची सुद्धा मात्र प्राण प्रतिष्ठा इथे मात्र लागलेली आहे, कारण त्यांचा संघ एक त्यांच्याच गावातील संघाच्या अगेन्स्ट इथे मात्र या ठिकाणी झुंज करतोय. पहिल्या विकेटचं पतन आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाल्या, परंतु या ठिकाणी जर तुम्ही अशा प्रकारची गोलंदाजी मात्र या ठिकाणी केली तर मात्र तुमच्या हातातून मात्र सामना घेऊन जातील जय बजरंग स्पोर्ट भावाली संघ. 1+1 एकूण 2 धावा इथे मात्र पाहायला मिळाल्या. व्हाईटच्या रूपाने 1 धाव तर डिक्लेअरच्या रूपाने 1 धाव, बोनसच्या रूपाने इथे मात्र धाबा खर्च करतोय गोलंदाज अविनाश. अविनाशला कुठेतरी मात्र नाश करायचा असेल प्रतिस्पर्धी संघाचं तर मात्र चमत्कारी गोलंदाजी होणं गरजेचं आहे, परंतु अतिरिक्त धावा या ओव्हरमध्ये जास्तच पाहायला मिळाल्या आणि अजूनही त्या ठिकाणी मात्र धावा ऍड होतील. थोडस दडपण आहे गोलंदाज अविनाश वर, कारण स्ट्रायकिंग एंडला आहेत डाकुरी हाताचे फलंदाज योगेश, नॉन स्ट्राईकला उभे आहेत अनंत केने आणि धावसंख्या आता मात्र पुढे जाईल 8 या आकड्यावर. फक्त 16 धाब्यांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी भावाले ए संघाला. पहा षटक समाप्त होईल की नाही असं आता मात्र प्रश्न पडला आहे. 7 चेंडूचा एक षटक असतोय, परंतु आतापर्यंत पाहिले तर आमचे स्कोरर आम्हाला भावेश केने सांगतील की 5 स्वेर चेंडू मात्र आतापर्यंत हाताळलेले आहेत. म्हणजे कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी आपण या ठिकाणी पाहिली अविनाशकडनं. असं वाटलं ते मात्र विकेट्स प्राप्त केल्यानंतर मात्र त्याचा कॉन्फिडन्स जो आहे तो द्विगुणित होईल, परंतु तसं मात्र पाहायला मिळालं नाही. इथे मात्र फुलटा चेंडू चांगला ड्राय पाहायला मिळतो, मिडॉपला मात्र 1700 पाहायला मिळतोय या, परंतु त्यापेक्षा वेगाने इथे मात्र फलंदाजाने 1 धाव इथे मात्र पूर्ण केली. भरपूर संख्येने किनारसिक आहेत. सर्वांना विनंती आहे सोशल डिस्टन्स तुम्हाला नक्कीच पाळायचा आहे. मास्क तुम्हाला इथे मात्र वापर करायचा आहे. ओम साई आमने लोणार क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष एम.डी. मात्र या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्या समवेत आहेत विद्यमान सरपंच संतोषजी काकडे. इथे मात्र पुन्हा एकदा या ठिकाणी थोडासा दुरून केल्याचा प्रयत्न चेंडू कार्पेटच्या स्थानी मात्र ठिकाणी प्लाय झालाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. प्रवीण होते त्या ठिकाणी चांगला 1700 पाहायला मिळालं आणि आता मात्र कुठेतरी पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आहे. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस आपण धावसंख्या पाहू शकता. चांगली सुरुवात इथे मात्र जय बजरंग स्पोर्ट भावाला ही संघाची पाहायला मिळते. 24 धावांचा पाठलाग करत असताना 11 धावा स्कोर कार्डवर आणि येणारे 18 चेंडू आणि येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी फक्त आणि फक्त 13 धाबींची गरज आहे. चला 1700 लगेच लावायचं आहे. जास्त वेळ तुम्ही टीम मीटिंग करू नका. आज भरपूर उशीर आपण पाहतो या शेड्यूल. उद्या ठीक आपण 3:30 वाजता खेळायला सुरुवात करणार आहोत. जे उद्याच्या दिवसामध्ये संघ खेळणार आहे त्यांना विनंती करतो की आपण जी वेळ तुम्हाला दिलेली आहे त्या वेळेनुसार तुम्हाला या ठिकाणी मात्र उपस्थिती मात्र दाखवायची आहे.
चला आई खंडेश्वरी प्रतिष्ठान भाबाली संघ प्लीज आपण वेली संदर्भात कॉपरेट करा. तुम्ही क्षेत्रक्षण लगेच सजवायचं आहे आणि खेळायला सुरुवात करायची आहे. 18 चेंडू आणि विजेसाठी आता मात्र फक्त आणि फक्त 13 धाबींची गरज. येणाऱ्या फलंदाजमध्ये पाहू शकता आपण तुषार केने आहेत, विकेश मुकादम आहेत, चांगल्या टच मध्ये आहेत, चांगली खेळी त्यांच्याकडे पाहायला मिळू शकेल. जोगेंद्र चांगल्या फॉर्म मध्ये आहेत. त्यानंतर राहुल सुद्धा मात्र चांगली फलंदाजी करू शकतोय. परंतु तुषार आणि विकेशवर मात्र मोठी जबाबदारी असेल या संघाची, कारण आज तुषारने मात्र मला प्रभावित केलं. काय जबरदस्त पहिल्या मॅच मध्ये यष्टांच्या पाठीमागे त्याने कार्य केलं. 18 चेंडू 13 धावेची गरज असताना गोलंदाज इथे मात्र सज्ज होतो या दुसऱ्या ओव्हरसाठी. राहुल इथे मात्र पुष्कर खुश राहू अशी स्थिती मात्र पाहायला मिळते, कारण अनंतला माहिती आहे की आपण सिंगल डबल धाबा सुद्धा इथे जोडल्या तरी सुद्धा मात्र त्या धाबांचा तुम्ही पाठलाग करू शकता आणि तीच रणनीती मात्र कुठेतरी अटकली जाते. म्हणजे असं वाटतं की एका बाजूने अटॅकिंग क्रिकेट तर दुसऱ्या बाजूने सेन्सिबल क्रिकेट, ही रणनीती इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे योगेश कुठेतरी मात्र मोठे फटके केल्याचा प्रयत्न निश्चित इथे मात्र या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये करेल. धावसंख्या 1 डझन आकड्यावर मात्र जात असताना 12 या आकड्यावर आपण अनुभवतो या रजनी क्रिकेट स्पर्धा विवेक एंटरप्राइजेस चषक 2021 माऊली स्पोर्ट आपल्या संघाच्या माध्यमातून साकारणारी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. या पंचांच्या माध्यमातून पहिली ऑफिशियल वॉर्निंग, यानंतर तुम्हाला वॉर्न केलं जाणार नाही, डायरेक्टली पेनल्टी इथून मात्र अनाऊन्स केली जाईल. इथे मात्र फटका तर खूपच छान आहे. ज्याप्रमाणे बंदुकीतून गोळी निघते त्याच वेगाने मात्र योगेच्या बॅट मध्ये हा फटका पाहायला मिळाला आणि मात्र पंचांचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 धाबांचा चौकार. गेला अगदी सीमेरेषेला धडक दिली, दर्शन घडवलं योगेशने या चेंडूला चौकारासाठी. आणि नक्कीच मी म्हटलं ते योगेश कुठेतरी मात्र अटॅकिंग क्रिकेट खेळलेला आणि त्याच्या मात्र खेळ त्याच्याकडनं पाहायला मिळतोय. इथे मात्र ओव्हरपिच चेंडू होता, एक संधी निर्माण झाली होती परंतु त्या संधीचं मात्र सोनं करता आलं नाही. स्विंग अँड मिस, पूर्णपणे बीट झाले फलंदाज योगेश. धावसंख्या स्थिर आपल्याला पाहायला मिळते. एक गडी बाद 16 धावा. विजयासाठी फक्त आणि फक्त 8 धाब्यांची गरज आहे जय बजरंग स्पोर्ट भावले या संघाला सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा ते मात्र वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय आणि इथे मात्र गोलंदाज राहुल सांगतो की तुम्ही माझ्या षटकावर चौकार मारू शकता तर मी सुद्धा डॉट चेंडू टाकू शकतो. अशा प्रकारची क्षमता माझ्याकडे सुद्धा आहे आणि त्याच क्षमतेनुसार इथे मात्र आपल्याला बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू इथे मात्र पाहायला मिळाले. तुम्हाला मात्र चमत्कारिक गोलंदाजी इथे मात्र करावं लागेल. वारंवार डॉट चेंडू विकेट्स तुम्हाला मात्र प्राप्त करावं लागतील, त्यावेळी तुम्ही या सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकता. नेक्स्ट मॅच मध्ये आपण सांगे संघाला इन ॲक्शन मध्ये पाहणार आहोत. एमडी स्पोर्ट अमनेपाटा संघाच्या अगेन्स्ट. इथे मात्र ऑन साइडला पुन्हा एकदा खूपच छान फटका पाहायला मध्ये, परंतु डीप स्क्वेअर लेगकडे मात्र खेळाडू आहे. चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. एकच धाब्यावर इथे मात्र संतुष्ट असतील फलंदाज योगेश. आणि आता मात्र ऑन स्ट्राईकला पाहतोय आपण अनंत किने आहेत. पाहूया एखाद्या मोठ्या फटक्याने मात्र मॅच फिनिश करतोय का. ज्याप्रमाणे आपण पाहतोय की महेंद्र मागे बेस्ट फिनिशर ऑफ टेनिस क्रिकेट म्हणून संबोधला जातोय, अशा प्रकारची या ठिकाणी मात्र फिनिश ही मॅच अनंत किने करेल का पाहूया. धाबांची आवश्यकता आहे 7, कारण 17 धाबा धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. टार्गेट आहे 24 धाबांचं. राहुल अर्ध विकेटने इथे मात्र फुलटॉ चेंडू आन्सरला उडवण्याचा प्रयत्न, चेंडू हा बेत आहे, 17 चेंडूला जाण्याचा प्रयत्न करतोय, चुकीचा जजमेंट आणि चेंडू मात्र प्लाय झालाय बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने. 4 धाबांसाठी चौकार. इथे मात्र चौकार पाहायला मिळाला आणि आता मात्र विजयाच्या दिशेने मात्र जय बजरंग स्पोर्ट भावले ए संघ इथे मात्र या ठिकाणी वाटचाल करतोय. संतोष पाटील हे सुद्धा मात्र आता इन झालेले आहेत.
तर मात्र कोणीतरी पूर्णपणे पॅक टीम एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा संघ या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. तर चेंडू शिल्लक आहेत आपण पाहू शकता 12 आणि धावांची गरज आहे 3. या ओव्हरमध्ये राहुलने तब्बल 10 धावा खर्च केल्या. 21 धावा आतापर्यंत आपल्याला स्कोर कार्डवर पाहायला मिळत आहेत. आणि गोलंदाज इथे मात्र प्रशांत आपल्या षटकाला सुरुवात करेल. प्रशांतवर दडपण आहे आणि त्याच अनुषंगाने मात्र पहिलाच चेंडू आपल्याला स्फेअर पाहायला मिळाला. औपचारिकता शिल्लक आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण जो विजेचा सुगंध आहे तो मात्र कुठेतरी जय बजरंग स्वर भावाले ए संघाच्या खेळाडूच्या नाकापर्यंत दरवलतोय असं म्हणायला हरकत नाही. आणि इथे मात्र रमेश टाइम पटका लिडिंग एज. चेंडू मात्र डिक्लेअर झोन कडे स्कोर आर लेवल. धावांची बरोबरी इथे मात्र पाहायला मिळते. आणि आता मात्र एक पाऊल दूर भावाले संघ विजयापासून. हा विजय आहे भावाले गावाचा असं म्हणायला हरकत नाही, कारण एकाच गावातील हे दोन संघ एकमेकांसमोर आपल्याला खेळताना पाहायला मिळाले. भरपूर एन्जॉय केलं भावाले संघाच्या समर्थकांनी, कारण आपलेच दोन संघ आहेत. त्याच अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी भरपूर मनोरंजन केलं. आणि मात्र म्हटलं जाते ना, जो जिताव सिकंदर. आणि असं वाटतं की कुठेतरी तो विजयाचा ताज आहे तो मात्र जय बजरंग स्पोर्ट भावाले एक संघाच्या खेळाडूंच्या डोक्यावर मात्र या ठिकाणी कदाचित आपल्याला पाहायला मिळू शकेल. फक्त एका धावेची गरज आणि मात्र ही एक धाव जोडण्यासाठी मात्र अनंत किने आता ऑन स्ट्राईकला आहेत. फटका तर खूपच छान पैकी पाहायला मिळतोय. आणि मात्र चेंडू एका टप्प्याच्या साहाय्याने सीमेरेषेच्या पलीकडे 4 धावासाठी चौकार. आणि आई खंडेश्वरी प्रतिष्ठान भावाले संघाचं स्वप्न इथे मात्र या ठिकाणी अधुरं राहिलं असं म्हणायला हरकत नाही. तर विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हारले संघाचं कौतुक. तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि जाऊया आता मात्र आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या दिशेने. जबरदस्त सुरेख गोलंदाजी साकारली. एका षटकाचा स्पेल हाताला 3 धावा खर्च केल्या, 2 गडी बाद केले. आणि तो खेळाडू आहे विकेश मुकादम इज द मॅन ऑफ द मॅच. विकेश आपण यायचं आहे सामनावरील पुरस्कार घेण्यासाठी. आणि सांगे संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण सुरेंद्र दलवी यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. सांगे संघाचे कॅप्टन आपण लगेचच आयोजकांशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे. तर विकेशला आपण या ठिकाणी या सामन्यावरचा पुरस्कार देऊया. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी विकेशकडनं पाहायला मिळाली. तर प्रथमतः मी या ठिकाणी मिस्टर सोनू दलवी यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट परिधान करायचा आहे. त्यानंतर आमने पाडगावचे विद्यमान सरपंच संतोषजी काकडे यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते जो स्वीट बॉक्स आहे आणि पुढील गिफ्ट हॅम्पर खेळाडू पुढील गिफ्ट हॅम्पर आपण द्यायचा आहे. अतिशय जबरदस्त कामगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून विकेशकडे आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळाली. अनेक अनेक अभिनंदन. त्यानंतर सुभाषजी जातो आपण पुढे या. ग्रुप ग्रामपंचायत आमने पाडागाचे विद्यमान सदस्य आहेत. आणि त्यानंतर सुंदर ट्रॉफी आहे ते सुद्धा आपण प्रदान करायची आहे. सुभाषजी जातो या पुढे आपण सुद्धा सहभाग व्हायचा आहे. काकडे साहेब सुद्धा आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण ही सुंदर ट्रॉफीज देत आहोत. धन्यवाद. मान्यवरांचं आभार आणि खेळाडूचं कौतुक. एकतर्फा खेळ या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु ही मॅच तेवढीच रंगतदार होईल त्यात काही शंका नाही. कारण दोन्ही संघ आपण जर पाहिले तर तेवढेच ताकदीचे आहेत, बॅलन्स संघ आहेत. आणि दोन्ही संघाचा आपण जर विचार केला तर चांगली फलंदाजी चांगली गोलंदाजी आहे. तर दोन्ही पंच आमचे सज्ज झालेले आहेत या मॅच साठी.